जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट में होने वाली वर्ग 3 की एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। अभी तक अपने 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में जीके, साइंस और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। आपके एग्जाम में जीके 20 नंबर की और साइंस 30 नंबर की और हिंदी 15 नंबर की आनी है। टोटल 65 नंबर तो आपकी इसी प्रैक्टिस सेट में उससे हो जाएंगे। सिर्फ आपको मैथ लगाना है, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी है, तो आपके 85+ नंबर कहीं नहीं गए, इसी में से हो जाएंगे। ऐसा पूरा प्रैक्टिस सेट ध्यान से लगाना है और जिसका आंसर आपको पता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। बस आप पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए हमारे लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट वाले करवाते रहेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जीके का, दोहरी सरकार की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी रॉबर्ट क्लब के द्वारा की गई थी। आज के सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन और सारी क्वेश्चन मिक्स हैं, जैसे एग्जाम में आएंगे वैसा ही पेपर है और प्रीवियस का ही पेपर है। और MPESB वाले प्रीवियस के पेपर ही कोई रिपीटेड करते हैं, उसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताना। दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी समताप मंडल पर ओजोन परत पाई जाती है। कई बार रिपीट हो चुका है, वो आपके एग्जाम में भी जरूर रिपीट होगा। आज 9 तारीख है और आज से 1 महीना बाद 9 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। 30 दिन में आपके इतने क्वेश्चन बन जाएंगे कि आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले ही पढ़े हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए हैं, तो आपका पेपर आराम से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी BP सीतारमैया थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम आना है आपके एग्जाम में। ज़्यादा कठिन भी नहीं होना आना कि आप बहुत क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट की पुरानी वाली क्वेश्चन पढ़ते चलिए, प्रीवियस के वही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल वह व्यक्ति है जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनको किसके आविष्कार के रूप में जाना जाता है? मतलब अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम APEC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सिंगापुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने देश सदस्य हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 190 देश हैं। आपके सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दिया गया है, इसलिए आप यह सदस्य जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बुलेंस सेवा की अवधारणा कहाँ से शुरू की गई थी? मतलब सबसे पहले एम्बुलेंस सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? राइट आंसर यूरोप से की गई थी, यानी यूरोप देशों ने की थी, उसके बाद पूरे दुनिया में फैली थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह व्यक्ति चुने जो भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रवीश कुमार हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी राजा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाइन 2023 का उद्घाटन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति तिरुनाल किस नृत्य शैली का संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मोहिनी अट्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं 9 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक का एक समूह है जो गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार आपके बौद्ध संगति से प्रश्न पूछते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी महाकाश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपके एग्जाम में सिंपल, मॉडरेट और कठिन तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन भी आया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 याद कर लीजिए। यह युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम ताप प्राप्त करने के वाले क्षेत्र को किस नाम से जाने जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उष्णकटिबंधीय, यानी जहां अधिकतम ताप होता है वहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद के दरबार में अपने चरम पर पहुंचे थे, मतलब ध्रुपद थे वह किसके दरबार में अपने चरम स्थान पर पहुंच गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अकबर के दरबार काल में पहुंच गए थे। तो हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने सही निकले हैं। अब हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आप ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि आपके 30 नंबर की साइंस आनी है आपकी एग्जाम में, और वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का पहला क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व में सबसे बड़ा मुहाना बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सेंट लॉरेंस नदी सबसे बड़ा मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में औसतन 26% पानी का क्या उपयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी शौचालय के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब एक घर में पानी का 26% तो शौचालय में ही चला जाता है। यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव की आनुवांशिक जानकारी संग्रहित होती है? राइट आंसर डीएनए में। किसी जीव की आनुवांशिक जानकारी चाहिए आपको तो डीएनए से पता हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के 10th लेवल के क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के ऊपर वृक्ष का शाखित भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मुकुट कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी इथिलीन गैस का। हरे फल हैं अगर उन्हें पकाना है तो इथिलीन गैस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को कठोरता के लिए किससे जिम्मेदार पदार्थ नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सोडियम नाइट्रेट नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट है। आपकी सिलेबस साइंस में साबुन और अपमार्जक दिया गया है, अब यह क्वेश्चन उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी केवलर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम मिठास के रूप में नहीं किया जाता है? आंसर ऑप्शन बी यानी नोवेस्ट्रॉल का नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस रोग हार्मोन से अत्यधिक स्रावत के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी थायराइड हार्मोन के कारण ग्रॉस रोग होता है। आप वीडियो लाइक भी करते चलिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सही से पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दृष्टि पटल में द्विध्रुव तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि कोई बहुकोशिकीय जीव कोशिका दर कोशिका को विभाजित नहीं कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उसके पास ऊतक नहीं होते हैं। यह कथन गलत है, उसके पास विशिष्ट कोशिकाएं नहीं है, यह सही है। उनके पास कोशिकाओं का एक यादृच्छिक संग्रह है, यह सही है। वे प्रजनन करने में असमर्थ हैं, यह सही है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोल्ड फॉइल प्रयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछ चुका है, एसएससी, रेलवे और एमपी में कई बार रिपीट हो चुका है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आना है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ऑर्निस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापन कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पेट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल का उदाहरण है जो किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी डी यानी अभिकेंद्रीय बल। आपके साइंस के टॉपिक में यह बल घर्षण बल दिया गया है, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम सिलेबस से ही संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के भौतिक कारकों की श्रेणी में आता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नाइट्रोजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तालाब एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। आप वीडियो लाइक जरूर कीजिए हमारे लिए और अपने लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करने की वाली प्रघटना क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ध्रुवीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूटिन घर्षण सर्पी घर्षण से कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कम होता है। लूटिन घर्षण होता है वह सर्पी घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक के बाद पहली कक्षा का कोश क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी के कक्षा होता है। यह परमाणु, इसमें एक पहली है के, दूसरी है एल, तीसरी है एम और चौथी है एन होती है। के में दो आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं और एन में 32 आते हैं। ये आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में इसी में से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह अवयवी श्वसन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो यह अवयवी श्वसन कहलाता है। तो हमारे जी साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमें कमेंट में बताना कि आपके कितने सही निकले हैं। अब अपने हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आप अगर बताएं तो ही हम हिंदी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अगर आप मना करें तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप हिंदी की क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ साइंस और जीके के देखते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम हिंदी के क्वेश्चन बंद कर देंगे अगली वीडियो से और जीके और साइंस की ही क्वेश्चन लाएंगे और जीके ही साइंस पढ़ाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कमेंट हिंदी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, हम तभी आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वैसे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। चलिए हिंदी का आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प देशज शब्द का सही उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी खुरपा, डिबिया और ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म शशधर तथा शशिधर का सही अर्थभेद दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी चंद्रमा और शिव। शशधर को चंद्रमा और शशिधर को शिव कहते हैं। क्वेश्चन है, पद्य है आपका, माखे लखन कुटिल भाई भोए, रद पट फरकत नयन रिसोए, कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जानू बान, नाई राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रमाण। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रौद्र रस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां जैसे सिंधु, यमुना, गोदावरी है, इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शब्द है जो अवयवी भाव समाज का सही उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी यथासंभव कुंभ में अवयवी समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋणी का विलोम शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है उऋण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषयी का विलोम की शब्द क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जितेंद्र कहते हैं। आपके सिलेबस में पर्यायवाची विलोम शब्द दिए गए हैं, इसलिए विलोम शब्द देख लीजिए आपको कैसे आ रहे हैं। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसे विलोम शब्द कि विषय का विलोम शब्द क्या होता है। ये सारे आपको प्रीवियस में ही मिलेंगे, इसलिए हम आपको प्रीवियस के ही क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कंदरा अलग है, निराय, निरख तथा यमलोक एक ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है? तारा सीतरनी तामिर ठंडी झिलमिल होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उपमा अलंकार दी गई है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें वीडियो लाइक करके बता सकते हैं कि हाँ हमें सर अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर स्थानवाचक संबोधवाचक वाक्यों का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से वाक्य बताइए जो गलत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मेरा आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी व्याकरण एवं अनावश्यक शब्द के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके सिलेबस में भी शुद्ध वाक्य दिए गए हैं कि शुद्ध वाक्य पहचानिए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी शोक है कि मैं आपकी सहायता न कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सोहन खाना खाता है, यह गलत है। मैं पत्र भेजता रहा और तुम चुपचाप बैठे रहे, यह सही है। इस पर वह क्रोध से बोला और चलने लगा, यह सही है। यहाँ से 5 किलोमीटर पर गंगा बहती है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वर वर्णों की उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आवृतमुखी स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बहुत अनुभवी होना है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 7 घाटों का पानी पीना, 7 घाटों का पानी पिया है यानी बहुत अनुभवी है। आपकी सिलेबस में मुहावरे भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध तत्पुरुष समाज का सही उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सप्त ऋषि नहीं है, वीर कन्या है, श्रमदान है तथा राज दरबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके सिलेबस में पर्यायवाची भी है, इसलिए आप ये वाला पढ़ लीजिए। पूर्ण का पर्यायवाची होता है अधेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण का अंतर्गत कौन शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ग वर्ण आता है। आपके सिलेबस में वर्णमाला भी दी गई है, इसलिए आपको वर्णमाला भी ध्यान से पढ़नी है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से पांव फूक फूक कर रखने का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सतर्कता से कार्य करना होता है। तो आज की हमारे हिंदी के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हिंदी के क्वेश्चन कैसे लगे हैं और कल से आपको हिंदी के क्वेश्चन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आप हमें यही बता दीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो हम हिंदी के क्वेश्चन लाते रहेंगे प्रैक्टिस सेट में, नहीं तो फिर हम आपके लिए साइंस और जीके के क्वेश्चन लाएंगे। आपको जो भी पढ़ना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी है तो लाइक करके बताइए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए, क्योंकि हम आपको डेली ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप सिर्फ वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखनी है तो यह प्रीवियस की वीडियो इसे भी देख सकते हैं। और एमपी वर्ग के लिए हमने यह प्ले लिस्ट बना दी, आप यहाँ क्लिक कर सारी एमपी वर्ग 3 की क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। बाय, जय हिंद।